हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शिष्टाचार। बच्चों, शिष्टाचार और विनम्रता मानव का सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। अलंकार अर्थात आभूषण है। शिष्टाचार ऐसा सराहनीय गुण है जिसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। जिसके पास शिष्टाचार का अलंकार नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। शिष्ट व्यक्ति न सिर्फ स्वयं को संतुष्ट करता है बल्कि दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। इस पाठ में हम शिष्टाचार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इतने जीवों में परमात्मा ने केवल आदमी को ही मनुष्य बनाया है। आदमी तब शिष्ट बनता है जब वह छोटों, हम उम्र और बुजुर्गों के साथ यथा योग्य व्यवहार करना सीखता है। तब वह मनुष्य की गिनती में आता है। दूसरे शब्दों में, शिष्ट आदमी ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। विनम्रतापूर्ण आचरण और व्यवहार शिष्टाचार है। ऐसा आचरण जो साधारणतया एक सामाजिक प्राणी से अपेक्षित हो, शिष्टाचार है। यदि हम दूसरों के साथ सभ्यतापूर्ण ढंग से पेश आते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं और दूसरों का उचित आदर सत्कार करते हैं, तो इसका अर्थ है हमें शिष्टाचार का ज्ञान है। शिष्टाचार मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करता है। यह मानसिक तनाव से मुक्ति और दैनिक जीवन के कार्य संपादन में कठिनाइयों को कम करता है। जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य बिखेरता है। शिष्टाचार सर्वत्र आदर, सत्कार और सम्मान का पात्र बनाता है। समाज उसे भद्र और कुलीन मानता है। महाभारत में वेद व्यास जी का कथन है, शिष्ट आचरण कल्याण करने वाला, आयु बढ़ाने वाला एवं कीर्ति प्रशस्त करने वाला होता है। इससे इहलोक और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, वह बुरे लक्षणों को भी नष्ट करता है। शिष्टाचार को परम धर्म, परम तप और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के तुल्य तथा सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला बताया गया है। विनम्रता शिष्टाचार का ही एक अनिवार्य गुण है। वाणी और व्यवहार की विनम्रता शिष्ट आचरण की पहली पहचान है। हित, मित, मृदु और विचार पूर्वक बोलना वाणी का विनय है। अथर्ववेद का ऋषि कामना करता है कि मेरी जीभ के अग्र तथा मध्य भाग में मधुरता रहे। वेद व्यास जी महाभारत के उद्योग पर्व में वाणी की 4 विशेषताएं बताते हुए लिखते हैं, व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, सत्य वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना और धर्म की बातें बोलना वाणी की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। लेकिन प्रिय होने पर भी जो हितकर ना हो उसे नहीं कहना चाहिए। हितकर कहना ही अच्छा है, चाहे वह अत्यंत अप्रिय हो। असत्य, कठोर वचन, पर निंदा तथा बकवास से बचना चाहिए। कटु वचन मनुष्यता का शत्रु है। कटु वचन का बाण हृदय से कभी निकलता नहीं और उसका घाव कभी भरता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करता। निंदा और बकवास दोनों उपहास के पात्र हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। व्यवहार और आचरण सिद्धांत के मूल तत्व हैं। इन्हीं के कारण लोग मित्र और शत्रु होते रहते हैं। उदार रहना, दया दिखाना, समानता का निर्वाह व्यवहार की कसौटी है। जैसे को तैसा व्यवहार लोक विरुद्ध आचरण नहीं। कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसे ही आचरण से दबाना चाहिए। वाणी और व्यवहार के 2-4 उदाहरण ही काफी होंगे। संबोधन में हाँ या नहीं के स्थान पर हाँ जी, नहीं जी शिष्ट आचरण है। जब 2 व्यक्ति परस्पर बात कर रहे हैं तो बीच में टोकना या बोलना नहीं चाहिए। क्रोधपूर्ण बात में भी कटु और कर्कश शब्दों से बचना चाहिए। बस स्टॉप हो, रेल में चढ़ने का अवसर हो या टिकट घर की खिड़की लाइन तोड़ना अशिष्टता है। इसी प्रकार बस की सीढ़ियों पर खड़ा होना
या बस की छत पर चढ़कर बैठना अशिष्टता है। आरक्षित महिला सीटों पर कब्जा जमाना अशिष्टता है। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ना शिष्टाचार के विरुद्ध है। भोजन करते समय मुंह से चप चप की आवाज करना अशिष्टता है। पंक्ति में भोजन कर रहे हों तो पंक्ति से पहले उठना अशिष्टता है। मना करने पर भी थाली में भोज्य पदार्थ डालना अशिष्ट व्यवहार है। नाम के उच्चारण या लिखने में नाम से पूर्व श्री, श्रीमती, श्रीमान, श्रीयुत आदि लगाना तथा अंत में जी का प्रयोग शिष्ट आचरण है। कृतज्ञ होने पर धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना शिष्टता है। बोलने में कृपया, कृपा करके जैसे शब्दों का प्रयोग करना शिष्टाचार है। अनुशासन जीवन का प्राण है, जिससे प्रतिभा योग्यता बनती है। जीवन के हर क्षण, हर परिवेश, हर परिस्थिति में अनुशासन शिष्ट आचरण की पहचान बनता है। सड़क के बाईं ओर वाहन चलाना, फुटपाथ पर चलना अनुशासन भी है और शिष्टाचार भी। सामाजिक एवं संस्थागत नियमों का पालन करना शिष्टाचार का परिचायक है। मंदिर, मठ, गुरुद्वारे में जूता उतारकर जाना धर्म स्थलों का अनुशासनात्मक शिष्टाचार है। राष्ट्रध्वज के चढ़ते उतरते और राष्ट्रगान के गायन के समय स्तब्ध खड़े रहना अनुशासित व शिष्ट आचरण है। बोधायन धर्म सूत्र में शिष्ट कौन को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, ईर्ष्या दाह से रहित, अहंकार और क्रोध से जो विमुख है वे शिष्ट कहलाते हैं। आज की नई पीढ़ी इसको अशिष्टता का आचार मानती है और इसके विमुख आचरण में शिष्टाचार के दर्शन करती है। परिणामतः वह मानसिक तनाव से ग्रस्त है और ओढ़ी हुई शिष्टता से ग्रस्त है। वाणी और व्यवहार की विनम्रता शिष्टाचार को पुष्पित करती है। सामाजिक, धार्मिक तथा वैधानिक नियमों का पालन शिष्टाचार को पल्लवित करते हैं। अनुशासन शिष्टाचार को अलंकृत करता है, तो आत्मसंयम शिष्टाचार को सुगंधमय वातावरण प्रदान करता है। ये सब मिलकर शिष्टाचार पूर्ण जीवन की झोली में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा और आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप समझ गए होंगे कि वाणी और व्यवहार ही विनम्रता शिष्टाचार को पुष्पित करती है। अर्थात अगर हम शिष्ट हैं तो हमारे अनेकों मित्र, सगे संबंधी होंगे, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अशिष्ट है तो हमसे कोई मेल मिलाप नहीं करना चाहेगा। सब मिलकर शिष्टापूर्ण जीवन की झोली में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा करते हैं। अगर हम शिष्ट हैं तो हमारी झोली सुखों से भरी रहेगी। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।